हेलो एवरीवन, आज हम वापस से एक वीडियो देखने वाले हैं स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश सीख रहे हैं। कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसे देख सकते हैं। सिचुएशनल, कंडीशनल, लाइक अगर आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हो या आपको आप प्लेटफॉर्म पे हो, एयरपोर्ट पे हो, किस तरह से बातचीत कर सकते हो, इंटरव्यू, डेमो लेक्चर्स, अपने फ्रेंड से कैसे बात करें, टीचर से बात करें या फिर टीचर स्टूडेंट से कैसे बात करें, इस टाइप के सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें है। ओके और इंग्लिश स्टोरीज़ करके एक और प्लेलिस्ट है, उसमें सारे स्टोरीज़ पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हो। डेली कम से कम एक वीडियो देखिए तो आपकी इंग्लिश डे बाय डे इम्प्रूव होने ही लगेगी, क्योंकि एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं यहाँ पे हम, तो इससे आपका जो वकैब है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। और सेंटेंस फॉर्मिंग, अगर हमें वर्ड्स पता भी होते हैं फिर हमको समझ भी नहीं आता कि हम कैसे सेंटेंस बोलें प्रॉपर, कैसे हम उसे सेंटेंस फॉर्म करके किस तरीके से हमें मतलब सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं आती। सो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरीज़ वाला, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ज़ीरो लेवल से स्टार्टिंग से जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके सो लेट्स बिगिन, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट देखते हैं। अ बॉल ऑफ मिल्क, बॉल का मतलब क्या होता है? कटोरा, एक कटोरा, ऑफ मिल्क यानी दूध का कटोरा। वंस, मैंने हर बार बताया है कि अगर कोई स्टोरी स्टार्ट होती है तो इसी जगह से वंस अपॉन अ टाइम, वंस यानी एक बार की बात है या फिर एक बार। अ पुअर ब्राह्मण यूज टू वर्क हार्ड इन अ फील्ड ऑल डे, एक बार। एक गरीब ब्राह्मण यूज टू एक यूज़ है कि यानी कि करता था, ठीक है। आई यूज टू वॉक, इस तरीके से। सो यूज टू यानी करता था या करते थे, आई यूज़ टू मैं करती थी, इस तरह से। यूज़ टू वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करता था, मैं एकदम मेहनत करता था, वर्क हार्ड यानी मेहनत। इन अ फील्ड ऑल डे, ऑल डे इसको हम बोलते हैं पूरा दिन या दिन भर, दोनों ही चलेगा। अ फील्ड यानी कि खेत में। सो अब समझते हैं, हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, वो पूरा दिन हार्ड वर्क करता था, मेहनत करता था खेतों में। ओके यानी कि एक गरीब ब्राह्मण पूरे दिन खेतों में मेहनत करता था। हार्ड वर्क हम वैसे भी बोलते हैं, तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको हिंदी को रिप्लेस करके आपको इंग्लिश वर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे आप हार्ड वर्क बोलिए, ऑल डे, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज ऑल डे मैं बिज़ी थी। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे जो हिंदी के वर्ड्स हैं उसको रिप्लेस करके इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए। वन डे, एक दिन, ही केम अक्रॉस अ बिग स्नेक। ही केम अक्रॉस यानी कि केम अक्रॉस का मतलब होता है कोई चीज़ सामने आना, या हम किसी चीज़ में पड़ जाते हैं जब, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इसका मीनिंग बन रहा है? ही केम अक्रॉस अ बिग स्नेक, एक दिन उसके सामने एक बड़ा सा सांप आया। अब बिग स्नेक यहाँ पे देखो दिया हुआ है, बाद में मैं इसको जूम इन करके आपको सारे टफ वर्ड्स की मीनिंग और क्लियरली जूम करके शो कर दूँगी, ठीक है, ताकि आप लिख सको। लिखते जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डेली के डेली आप स्टोरी के थ्रू पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ें हमेशा याद रह जाती हैं, जो भी टफ वर्ड्स यहाँ मैं आपको बताऊँगी, और नोट डाउन कर लोगे तो और अच्छा है। द स्नेक सेड, सेड का मतलब कहा, ठीक है। से मतलब होता है कहना, सेज मतलब कहता है, और वही चीज़ हमने पास्ट में किया तो सेड यानी कहा, सेड। द स्नेक सेड डू नॉट फियर मी, या हम डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो डोंट फियर मी, मुझसे मत डरो। हम बोलते ना डोंट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी। ओके तो इसका मतलब यही है। डोंट कॉल मी, जैसे बोलते हैं डोंट कॉल मी आंटी, डोंट कॉल मी अंकल, डोंट कॉल मी विद माई नेम, मेरे नाम से मुझे मत बुलाओ। ओके यू कॉल मी सर, इस तरीके से। तो डोंट फियर मी, मुझसे मत डरो, मुझसे मत डरो। इफ़ यू विल फीड मी मिल्क, अब फीड का मतलब होता है खिलाना, लेकिन यहाँ पे मिल्क हम खिला तो नहीं सकते। फीड का मतलब कोई भी चीज़ खिलाना पिलाना, दोनों ही मतलब होता है। इफ़ यानी अगर या यदि, यू यानी तुम, विल तो आपका हो जाएगा गागे गी में यूज़ होता है क्योंकि फ्यूचर में है ना। यू विल फीड यानी पिलाओगे, मी मुझे, मिल्क यानी दूध, अगर तुम मुझे दूध पिलाओगे, आई विल नॉट हर्ट यू। आई विल है इसलिए, अब देखो स्टोरी के थ्रू मैंने क्यों बोला इंग्लिश बहुत इजी होता है। यहाँ पे हम पास्ट टेंस के बारे में भी पढ़ते हैं, प्रेजेंट के बारे में भी पढ़ते हैं, और हम यहाँ पे फ्यूचर मतलब हर टाइप के सेंटेंसेस हमको मिलते हैं। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश।
ओके, इफ़ यू विल फीड मी मिल्क, अगर तुम मुझे दूध पिलाओगे, आई विल नॉट हर्ट यू। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, इसका मतलब होता है। सो आई विल नॉट हर्ट यू। अब विल नॉट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं वोंट, आई वोंट हर्ट यू, आई वोंट हर्ट यू, आई वोंट हर्ट यू। यहाँ मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन इसलिए बताती हूँ क्योंकि इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो अक्सर हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, पूरा हम इस तरीके से वर्ब नहीं यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पूरा यूज़ नहीं करते, उसको शॉर्ट में यूज़ करते हैं। तो वो फटाफट क्योंकि हम बोलते हैं ना, आई वॉन्ट हर्ट यू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, आई विल नॉट हर्ट यू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसी तरह से बोल सकते हैं। सो द ब्राह्मण फेस्ड अ बाउल एंड गेव हिम मिल्क। तो अब सो का मतलब तो भी होता है, इसलिए भी होता है, डिपेंड करता है वहाँ पे सेंटेंस कैसा है। सो द ब्राह्मण फेस्ड अ बाउल, फेस्ड यानी लाना होता है, फेच, फेच का मतलब होता है लाना। अब ईडी लग गया तो लाया हो गया, हर बार बताती हूँ मैं कि ईडी लग गया तो वो पास्ट में हो जाता है, लाया। तो ब्राह्मण एक कटोरा लाया और दिया हिम यानी उसे, मिल्क यानी दूध। अब वही मैंने हर बार बताया आपको, गिव यानी देना, गेव यानी दिया, ठीक है, क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो ब्राह्मण एक कटोरा लाया और उसे दूध दिया। द स्नेक ड्रैंक द मिल्क एंड लेफ्ट अ गोल्ड कॉइन इन द बाउल। अब यहाँ पे आप देखो, ड्रैंक वापस से पास्ट फॉर्म आया क्योंकि ड्रिंक होता है ना, ड्रिंक मतलब पीना, लेकिन ड्रैंक यानी पिया, ठीक है, और इसका थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, ये होता है यूज़ परफेक्ट टेंस में, थर्ड फॉर्म। सो सांप ने पिया दूध और छोड़ दिया एक सोने का सिक्का, और गोल्ड कॉइन, और एक सोने का सिक्का इन द बाउल, इन मतलब में, द बाउल यानी कटोरे में। सांप ने दूध पिया, सांप ने दूध पिया और एक सोने का सिक्का कटोरे में छोड़ दिया। अब एक एक वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है। द ब्राह्मण स्टार्टेड, स्टार्टेड कहीं पे भी आए तो आप समझ लो लगा, लगे, लगी, इस तरीके के सेंस में यूज़ होता है। स्टार्टेड यानी स्टार्ट किया यानी लगा। द ब्राह्मण स्टार्टेड फीडिंग, ब्राह्मण ने स्टार्टेड फीडिंग द स्नेक एवरी डे। फीडिंग का मतलब मैंने जैसे बताया खिलाना पिलाना होता है, लेकिन यहाँ पे वो दूध पिला रहा है इसलिए पिलाना होगा। तो ब्राह्मण एवरी डे यानी डेली, रोज़ाना दूध पिलाने लगा, एंड गॉट अ गोल्ड कॉइन, और डेली एक सोने का सिक्का उसको मिलने लगा। ओके, फीडिंग यानी पिलाने लगा, किसको, स्नेक को, एवरी डे रोज़ाना, गॉट का मतलब होता है मिलना, एंड गॉट अ गोल्ड कॉइन, और उसे सोने का सिक्का मिलने लगा। सून, जल्द ही, द ब्राह्मण बिकेम वेरी रिच, ये हम अक्सर बोल सकते हैं, ही बिकेम वेरी इंटेलिजेंट, ही बिकेम वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट हो गया है। ही बिकेम वेरी रिच, बहुत धनी हो गया है। तो बिकम होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बिकम यानी होना, बिकेम, बिकेम यानी हो गया या हुआ। सो जल्दी वो बहुत धनी हो गया। वन डे, एक दिन, द ब्राह्मण हैड टू गो। अब देखो, हैड टू गो होता है, हैव टू गो होता है। हैव टू गो जब होता है तो यानी हैव होता है यूज़ आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ। आई हैव टू गो, वी हैव टू गो, यू हैव टू गो, दे हैव टू गो। और हैज़ होता है यूज़ ही, शी, इट, इस सब के साथ या किसी एक नाम के साथ, जैसे राम हैज़ टू गो, राम को जाना है। सो हैड का मतलब यहाँ पे था में यूज़ हो गया। ब्राह्मण हैड टू से जाना था, ब्राह्मण को जाना था, ऑन एन इम्पॉर्टेंट इरेंड, एक ज़रूरी काम से। इरेंड का मतलब होता है किसी के बुलावे पे, किसी का मैसेज आया और उस पे उसे जाना हुआ तो उसको बोलते हैं इरेंड, यानी बहुत ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण या ज़रूरी। सो एक दिन ब्राह्मण को जाना था, हैड टू गो यानी जाना था, ऑन एन, एक ज़रूरी काम से या ज़रूरी काम पे जाना था उसे। एक दिन ब्राह्मण को एक ज़रूरी काम से बाहर जाना था। ही टोल्ड हिज सन, ही मतलब उसने, टोल्ड यानी कहा, ये भी मैंने आपको बताया है, टेल होता है, टेल मतलब कहना, फिर सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, ही टोल्ड, ठीक है। सो उसने कहा हिज सन, अपने बेटे से। अपने का यूज़ जब होता है तो ही रहेगा तो हिज हो जाएगा, शी रहेगा तो हर सन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आई रहेगा अगर यहाँ पे, और मुझे कहना है मुझे मेरे बेटे से,
सो आई और यहाँ पे माई हो जाएगा, आई टोल्ड माई सन, मैंने अपने बेटे से कहा। और अगर यही चीज़ यहाँ पे यू रहेगा ही की जगह पे, तो यहाँ पे योर हो जाएगा, योर सन, यू टोल्ड योर सन, तुमने अपने बेटे से कहा। अपने के लिए मैं बात कर रही हूँ, अगर अपने के लिए यूज़ करना है तो सो ही टोल्ड हिज सन, यहाँ पे कहा आएगा, हाँ क्या आगे लाइन आएगा, तो उसने अपने बेटे से कहा टू गिव मिल्क, गिव यानी देने को, टू गिव यानी देने को, मिल्क यानी दूध, टू द स्नेक सांप को, उसने अपने बेटे से सांप को दूध देने के लिए कहा। ठीक है, पूरा सेंटेंस ऐसे आएगा, ही टोल्ड हिज सन टू गिव मिल्क टू द स्नेक, उसने अपने बेटे से सांप को दूध देने के लिए कहा। द सन गेव, बेटे ने दिया, द मिल्क दूध, बेटे ने दूध दिया, एंड सॉ और देखा, द कॉइन और सिक्का देखा, बेटे ने दूध दिया और सोना देखा, सोने का सिक्का देखा। यहाँ पे सिर्फ सिक्का है, गोल्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने बार बार देख लिया है गोल्ड कॉइन, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कॉइन दिया है। ही थॉट, उसने सोचा, है ना, थिंक होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, तो थॉट होता है, थिंक यानी सोचना, ओके, थिंक्स यानी सोचता है, और यहाँ पे उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा थॉट, सोचा। अक्सर हम बोलते हैं ही थॉट, शी थॉट, दे थॉट, उसने सोचा, मैंने सोचा, आई थॉट, ओके। ही स्टमक, स्टमक यानी पेट, यहाँ पे स्टमक की स्पेलिंग याद करनी है आपको। उसका पेट मस्ट बी यानी होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, मस्ट बी पक्का होना चाहिए, फुल ऑफ कॉइन्स, सिक्कों से भरा हुआ, फुल ऑफ यानी भरा हुआ। अक्सर हम बोलते हैं ना लाइक द बॉटल इज़ फुल ऑफ मिल्क, ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं। द रूम वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स, पूरा फूलों से भरा हुआ था, ओके, इस तरीके से। सो फुल ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों से भरा हुआ होगा। उसको ऐसा लगा कि उसका तो पेट पूरा सिक्कों से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसने मुंह से एक सिक्का जब दिया कटोरे में, सो उसने सोचा कि इसका पेट पक्का कॉइन से भरा होगा या भरा होना चाहिए, इसलिए उसने सोचा। इफ़ आई किल हिम, इफ़ आई किल यू, इफ़ आई किल हिम, इफ़ आई किल देम, तो यहाँ पे हिम की जगह पे आप बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट यूज़ करके बना सकते हो। अगर मैं उसे मार दूँ, अगर मैं उसे मार दूँ, इफ़ यानी अगर, मैंने पहले भी बताया था इसी में, अगर या यदि, आई मतलब मैं, किल यानी मार, दूँ किसे, उसे, हिम यानी उसे, अगर मैं उसे मार दूँ, आई विल गेट ऑल द कॉइन्स, आई विल गेट मुझे मिल जाएगा, आई विल गेट, गेट का मतलब होता है मिलना ना, और में विल है तो यानी गागेगी में आएगा, मुझे मिल जाएगा सारे कॉइन्स, ऑल द कॉइन्स, ऑल मतलब सारे, पूरे सारे कॉइन्स मुझे मिल जाएंगे। अगर मैं उसे मार दूँ या फिर अगर मैं उसे मार देता हूँ तो मुझे सारे कॉइन्स मिल जाएंगे। ही किल्ड द स्नेक, और ये सोच के ही किल्ड द स्नेक, शी किल्ड द स्नेक, दे किल्ड द स्नेक। अब यहाँ पे किल्ड का सेकेंड किल होता है ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा, अब भी देखा, इसका मतलब होता है मारना, लेकिन यहाँ पे किल्ड है, ईडी लग गया तो पास्ट फॉर्म हो गया ना उसका, तो मार दिया, उसने सांप को मार दिया। सो अब यहाँ देखो, यहाँ पे सो, इसीलिए सो का यूज़ हम तो के लिए भी करते हैं। तो जैसे किसने बोला तो वहाँ पे गए थे, सो वॉट, तो क्या, इस तरह से बोलते हैं। ही किल्ड द स्नेक, उसने स्नेक को मार दिया, बट देयर वॉज नो कॉइन्स, उसने जब उसके पेट में देखा तो कुछ भी नहीं था, बट देयर वर नो कॉइन्स, कोई सिक्के नहीं थे, यानी थे, नो मतलब नहीं, कॉइन्स मतलब सिक्के, बट वहाँ उसमें कोई सिक्के नहीं थे। व्हेन, जब, ब्राह्मीण, अब देखो वेन का यूज़ दो तरीके से होता है, एक तो होता है कब, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, एक होता है जब हम बोलते हैं जब या तब भी हमें वेन का यूज़ करते हैं। वेन द ब्राह्मीण लर्नड, जब उसे पता चला, लर्नड यानी जब पता चला। अब यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वेन द ब्राह्मीण हर्ड अबाउट दिस, सुना, लर्न की जगह पे हम हर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, जब उसने सुना इसके बारे में। अबाउट दिस यानी इसके, अबाउट यानी बारे में, लर्न यानी पता चला। वेन द ब्राह्मीण लर्नड अबाउट दिस, जब उसने इस बारे में सुना। ही स्कॉल्डेड, उसने डांटा, स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है, स्कॉल्ड मतलब डांटना। देखो होता क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना, जाना, सोना, खाना, पीना, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, तो मेन वर्ब जो होता है वो सिंपल फॉर्म में रहता है। जब हम उसे पास्ट में यूज़ करेंगे, फ्यूचर में यूज़ करेंगे, जब अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं
तब उसका रूप बदल जाता है। स्कॉल्ड से स्कॉल्डेड हो गया, यानी कि डांटा, उसने डांटा, तो ये पास्ट फॉर्म में हो गया ना। अब डांटना ये तो नॉर्मली होता है, आई स्कॉल्ड माई सिस्टर ऑलवेज, ठीक है, तो मैं हमेशा उसे डांटती हूँ। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो स्कॉल्ड सही है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई स्कॉल्डेड माई सिस्टर यस्टरडे, मैंने कल अपनी बहन को डांटा, तो ये कैसे पास्ट में हो गया ना। ही स्कॉल्डेड हिज सन, उसने अपने बेटे को डांटा, फॉर बीइंग, होने के लिए, बीइंग यानी होना होता है, तो के लिए, फॉर यानी के लिए, बीइंग यानी होना, तो फॉर बीइंग होने के लिए, सो ग्रीडी, इतना लालची, सो ग्रीडी। सो ही स्कॉल्डेड हिज सन फॉर बीइंग सो ग्रीडी, उसने अपने बेटे को डांटा इतना ज़्यादा लालची होने के लिए। सो इतना ज़्यादा लालची होने के लिए उसने अपने बेटे को डांटा। जब ब्राह्मण ने इसके बारे में सुना, जब उसके बारे में इसको पता चला, लर्न यहाँ पे यानी पता चलना, उसको इसके बारे में पता चला, तो उसने अपने बेटे को इतना लालची होने के लिए डांटा। सो यहाँ पे हमने देख लिया। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे टफ वर्ड्स की मीनिंग मैं थोड़ा जूम इन करके बता देती हूँ ताकि आप लिख सको, नोट डाउन करिए। अगर आप सीरियस हो इंग्लिश सीखने के लिए सच में, तो आपको ये सारी वीडियोस डेली की डेली कम से कम एक दो देखने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, शॉर्ट्स वीडियोस भी हैं, उसे भी आप चेक कर सकते हो। और मैंने जैसे वक्त की बताया आपको, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं इंग्लिश की, वो आप देखिए, ओके। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो प्लेलिस्ट है उसे चेक कीजिए, उसमें सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन बताइए। आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, डाइजेस्ट, आंसर्स, एक्सप्लेनेशंस। और अगर कोई आपको एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बताइए।